क्या हम वाकई एक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं? और हमें को बहुत ज्यादा जल्दी है किसी न किसी तरीके से हम भारत के साथ हम देखा जाए कि हम बहुत अच्छे बॉय स्काउट्स हैं। इस कदर सीरियस हो गया है कि हमारे हमसाए के अंदर ही मामलात आकर रुकने को आए हैं। क्योंकि टेररिज्म तो हो रहा है ना, और पाकिस्तान की तबाही हुई इसी वजह से है। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। कि आखिरकार पाकिस्तान की मईशत आज से 5, 10, 20 साल बाद किधर खड़ी होगी? फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया जाने के से कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले जो इंडिया पर एक खास अपनी पॉलिसी जो है वो बयान कर देना, या जो कुछ हो रहा है तो ये सब कुछ बताना, उनके दौरे पे सर वो असर नहीं पड़ेगा क्या? पाकिस्तान का वहां पे जाके बहुत शोर मचाने से कोई दुनिया को फर्क पड़ेगा? नो, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं होना। पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को और नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का इस सारे सिस्टम से निकलने की सबसे इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन है कि इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस हों, और उसमें ये जो नेगेटिव पोस्चर है दैट डजंट हेल्प। मैं तो ये समझता हूँ। देखिए, मुझे याद है कि चंद दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि अगर जंग करनी है तो आए गुर्बत के खिलाफ करें, इलिटरेसी के खिलाफ करें। वो मैं समझता हूँ पॉजिटिव बातें हैं। जो दोनों स्टेट्स के वैसे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी, ये वो भी तभी रिजॉल्व होंगे अगर कॉन्फ्रंटेशन की बजाय कोऑपरेशन की बुनियाद पे ये अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, वरना ये इस किस्म के बयान देने से डजंट हेल्प पाकिस्तान इन एनी केस। मुझे तो ये लगता है। और अगर ये जाके वहां पे एक इस किस्म का शोर मचाएंगे तो पाकिस्तान इज द लूजर। मुझे तो ये लगता है। अब जाहिर है सर, इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर का तो नहीं कर, इससे अलग तो कोई नैरेटिव अब नहीं बना सकते ना। जाहिर है कि जो कुछ कहा गया वो कैसे हो सकता है कि वो, आपको पता है हमारे मुल्क स्टेट से अलग तो वो कोई नैरेटिव अब वहाँ पे तो बस फिर ऐसे ही है। What is happening in Pakistan? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं हमारे रिजर्व्स की पोजीशन इस हद तक कम हो चुकी है कि जब हम पर प्रेशर पड़ा है IMF का कि हम अपने जो एक्सचेंज रेट है उसको जिसे कहते हैं मार्केट डिटरमिन्ड रखें, तो जब आपके पास रिजर्व्स कम होते हैं और आपके दरामदाद और बरामदाद में फासला अभी भी है, तो उसके नतीजे में आपकी करेंसी पर बड़ा प्रेशर पड़ता है। और इसके नतीजे में आपने देखा कि साल के आगाज में रुपए की कदर 204 रुपए फी डॉलर थी और आज वो तकरीबन 80 रुपए बढ़ चुकी है। लिहाजा ये प्रॉब्लम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब आप देखिए कि श्रीलंका का जब दिवालिया हुआ तो उनके जो श्रीलंका के करेंसी थी उसकी कदर आधी हो गई। तो खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी ये खतरा मौजूद है और आने वाले दिनों में अब देखना है कि क्या ये 300 तक पहुंचता है अनखरीद या नहीं। राइट डॉक्टर साहब, लेकिन अब मसला ये है कि इस टाइम पर एक बहुत बड़ा रीजनल शिफ्ट भी हम लोगों को नजर आ रहा है। युआन गेन अप कर रहा है, US डॉलर से अब बहुत सारे ममालिक भाग रहे हैं, एटलीस्ट ट्रेड करने के लिए चाइना से युआन की तरफ आ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये US डॉलर का डाउनफॉल है? क्या ये US डॉलर के लिए एक मुश्किल वक्त है और क्या ये मुश्किल वक्त कंटिन्यू करेगा? और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि ये जो कुछ वक्त के लिए डॉलर पर प्रेशर पड़ा है उसमें देखिए हुआ ये है कि कुछ बैंकों का दिवालिया हुआ है और ख़ास तौर पे इसका आगाज़ अमेरिका में शुरू हुआ था। इसके नतीजे में कोई भी मुल्क की करेंसी जो है वो मुतासर हो जाती है और इसका असर यकीनन डॉलर पे पड़ा है और यूरो और दूसरे करेंसीज की कदर में इजाफा हुआ है। मगर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका चूंकि दुनिया का एक अल्टीमेट सुपर पावर अभी भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस पे काबू पा लेंगे। उन्होंने ये भी किया है कि जो सरसूद है उसको भी थोड़ा बढ़ा लिया है, अब इस वक्त तकरीबन 5% तक पहुंचा दिया है। उससे भी डॉलर की वैल्यू
में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और एक सुपर पावर से हट के अब शायद हम मुख्तलिफ रीजनल और ग्लोबल सुपर पावर्स की बात करना अब शुरू करना पड़ेगा। और ख़ास तौर में इसमें चाइना का जो इमरजेंस है, अब आपको सुन के शायद ये बात की हैरत होगी कि चाइना अपनी रिजर्व से जो ममालिक इस वक्त मुश्किलात में हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जितना सपोर्ट चाइना कर रहा है सारी दुनिया के जो मुल्क मुश्किलात में फंसे हुए हैं आजकल, वो IMF के पूरे ग्लोबल सपोर्ट से अब ज्यादा हो चुका है। यानी कि एक नया इदारा आप चाहिए कहें या मुल्क जो अब IMF की भी टक्कर ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और इसके नतीजे में जो मुल्क हैं मुतासिर हुए हैं इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से, उन्हें मुख्तलिफ ज़राइयों के हासिल होने की गुंजाइश। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट डॉक्टर साहब कि चाइना IMF के कंपैरिजन में लेंडिंग में एक बहुत बड़ी एंटिटी बन के सामने आ गया है, IMF के टक्कर की एंटिटी बन के सामने आ गया है, जो कि बहुत सारे ममालिक का एक मजमूआ है। ऐसे में तो पाकिस्तान को और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए ऐसी सूरत हाल का। हम लोग IMF के अंडर प्रेशर रहे, अभी जब तक UAE ने, सऊदिया ने पैसे देने की बात नहीं की, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन लैक ऑफ फोरसाइट बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब। इस लैक ऑफ फोरसाइट में और साथ ही साथ ये जो चेंजेस इन द वर्ल्ड आ रही हैं, इसको कैसे बैलेंस करें, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान के पास आज से 5, 10, 15, 12, 20 साल का कोई प्लान ही नहीं है। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के सियासी तौर पर, माशी तौर पर और तकरीबन हर लिहाज से हर रोज तब्दील होते रहते हैं और एक पर्सपेक्टिव जो चाहिए इस वक्त को मुश्किलात से निकालने के लिए, एक फंडामेंटल स्ट्रेटजी की जरूरत है पाकिस्तान को और उसको हासिल करने के लिए एक कंसेंसस भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमें अब भारी किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। एक दो इशारे दे दूं, एक तो जो हमारा अमीर तबका है जिसको बेशुमार मराद मिले हुए हैं, अब वक्त आ गया है उन्हें कम करने का। दूसरी तरफ हमारी हुकूमतें जो हैं फेडरल और प्रोविंशियल बेपनाह खर्चे करते रहे हैं विदाउट एनी कंट्रोल्स। अब वक्त आ गया है कि उन खर्चों को कम करना है और खास तौर पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस को कम करना है। तो ये बड़े बड़े इक़दाम आपको करने हैं। आप बैठें, आप जो मुख्तलिफ सियासी ताकतें हैं और एक नेशनल कंसेंसस प्लान बनाए पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए, और वो 5-10 साल का प्रोग्राम हो। इंशाल्लाह हमारा मुल्क, अगर इनको हम इस तरह की पॉलिसीज ले आए तो पाकिस्तान में एक रेजिलियंस है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान